ओपीएस के लाभ दिए जाए और एनपीएस को भी लागू किया जाए, लेकिन लाभ ओपीएस के दिए जाए। दूसरी बात, आपने आज ढूंढ साहब बहुत तेज तरार और उम्दा वकील हैं, लेकिन आज आपने ढूंढ साहब को पकड़कर ऐसी जगह पर पकड़ा कि मैं तो ये समझूंगा कि आप तो एक बेहतरीन लॉयर भी हो सकते हैं। साहब उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बात को बार बार झूठा बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने कब कहा था कि राहुल गांधी जी बोल रहे थे इसके ऊपर, इसलिए हमने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। ढुल साहब कौन कह रहा है? किसने मेरे मुंह के अंदर अपने शब्द बीच में जबरदस्ती डालने का प्रयास ना किया। किसने कर दिया? मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि किसने कर दिया बताइए आप मुझे। अभी मैंने कहा था तो आप मुझसे पूछिए, किसने पूछा ढुल साहब? नहीं आप बताइए। अरे मैं तो कह रहा हूं आपने अपने मुंह से कहा कि राहुल गांधी ने अलग से बाइट दी, मैनिफेस्टो में हमने नहीं डाला था। बाइट दी, मैंने ये कहा मैंने भी तो यही दोहराया भाई। मैं आपको क्लिप भेजूंगा, आप सुनिएगा। मैंने भी यही कहा कि ढुल साहब ने ये कहा है कि असल में राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में तो नहीं डलवाया था, लेकिन अलग से उन्होंने बाइट दी थी। मैंने तो आपकी बात दोहराई। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं अपनी बात मैनिफेस्टो में अहम लेकर के आएंगे। अच्छा अजय जी को जरा बोल लेने दे, फिर आता हूं आपके पास। नाराज मत होइए ढुल साहब। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा कि केंद्र सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए केंद्र में है और एनडीए अगर केंद्र में रहा तो पैसे के ऊपर दोबारा कुंडली मार करके बैठेगा। मैं इस बात पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, 2022 में केंद्रीय बजट में एनपीएस पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लियर किया था कि जो भी प्रदेश होगा जो ओपीएस लागू करना चाहता है तो 14% जो कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है एनपीएस में, तो ओपीएस के लिए उस राज्य को केंद्र को जारी नहीं करेगा। तो जब केंद्र को 14% जारी नहीं करेगा कंट्रीब्यूशन, तो आप ये बताएं कि ये ओपीएस लागू कैसे करेगा? इतना आर्थिक बोझ स्टेट कैसे उठा पाएगा जब 14% वो जारी नहीं करेगा? और ढुल साहब को भी पता है कि उनकी दलीलों में दम नहीं, लेकिन उनका 100 के मुबाइस के कम नहीं। ठीक है, बताइए ढुल साहब। भाई 2-3 प्रश्न आए हैं चौधरी साहब की तरफ से। आपके कथनी करनी पर किसी को कोई भरोसा पार्टी स्तर पर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा है क्योंकि आपने ईमानदारी से कहा। आपने कहा कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन हम हरियाणा में मैनिफेस्टो में लाएंगे। मैंने वही बात दोहराई। दूसरी बात आपने कही कि राहुल गांधी ने इस पे अलग से बाइट दी थी, उन्होंने बोला था, उस बात को भी मैंने कह दिया। अब जो सवाल चौधरी साहब का, उसका जवाब चलाइए। मैंने नहीं कहा था बाइट दी थी अलग से। अरे तो मैं तो यही कह रहा हूं, आपने कहा ये। मैं यही तो कह रहा हूं। अरे ढुल साहब कहां उलझ गए भाई? मैंने तो यही कहा कि आपने यही कहा है। मैंने कहा कि राहुल गांधी। अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपने यही कहा है ढुल साहब। अरे भटक रहे हैं दलीलों से। अरे दलीलों से भटक रहे हैं सर, केस पे आइए वापस। नहीं सर, मैं कह रहा हूं आपको, मैं नहीं भटक रहा हूं। अरे सर मैं कह रहा हूं कि आप ही ने अभी कहा कि राहुल गांधी ने अलग से बोला था इस मामले पर। मैंने यही तो बात तो बोली है दर्शकों को, आपने क्या सुन लिया? बुद्ध हमारे प्रवक्ताओं ने ये चीज एडमिट की या नहीं की? भाई आप लोगों ने किया कि नहीं एडमिट किया? राहुल गांधी ने अलग से बोला था। पंजेटा साहब पार्टी कर रही है। पंजेटा जी, क्या ये एडमिट की या नहीं की सभी प्रवक्ताओं ने कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और जिसको हुड्डा साहब हरियाणा से हटाई, ये भी आप ही ने कहा था। ये भी जिसको हुड्डा साहब समझ नहीं पाए थे, उनको स्कोप दिखाई दिया था, ये भी आपने कहा था। ये भी रविंदर ढुल के ही शब्द हैं। अब वापस आइए सर, वापस आइए। लागू कैसे करेंगे उस पर आइए, कर्मचारियों की चिंता पर आइए। मैं राजनीति वाली चर्चा सिर्फ नहीं करूंगा, कर्मचारियों की चिंता है ना। जब उन कर्मचारियों को भी पता चले कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इन लोगों को उनकी कितनी चिंता है। अब उस दलील पर आइए ढुल साहब, दलील पर आइए। कैसे करेंगे? स्टेट के रूप में मेरी क्या ड्यूटी है? एक वेलफेयर स्टेट के रूप में मेरी ड्यूटी है कानून पास करना, उसे लागू करना। और यदि केंद्र अपनी घटिया मर्यादा जो है, इनकी जितनी घटिया इनका जो सिस्टम चल रहा है, अपनी मर्यादा को भूल करके जो घटियापन पे उतर जाए और जनता का और स्टेट का हक मारने का काम 2006 में घटियापन जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार-तार करने का काम करती है। और इस चीज का पूरे देश को पता होना चाहिए। समझ में आ गए इस बात समझ में आ गया। हरियाणा को पता होना चाहिए। घटियापन करके दिखाया हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कर्मचारियों के साथ घटियापन करके दिखाया। पूरे डिबेट के दौरान हमारे भाजपा प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए थे ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आपने तो हरियाणा के अंदर किसने हटाई, मैं ये बता पा रहा हूँ। तकलीफ आप हरियाणा के अंदर किसने हटाई ये बता रहे हैं क्या? अरे हरियाणा के अंदर किसने हटाई आप बता पा रहे हैं क्या? आप बता पा रहे हैं क्या? अरे 10 साल तक, अरे तो 10 साल तक, 10 साल तक
10 साल तक कहां चले गए थे? अरे 10 साल तक कहां थे? 2014 तक कहां थे आप लोग? 2014 तक कहां थे? अरे 2014 तक नहीं दिखागा कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे क्या आप? 2014 तक कब होने स्टार्ट हुए एम्प्लॉइज? कुछ भी बोलेंगे आप, ये बताइए। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे क्यों नहीं बोलेंगे? आपके पास में माइंड नहीं है, फिर आप लोग सोच नहीं सकते। फिर आप, अरे तो फिर आप नियम नहीं बना सकते, रूल्स नहीं बना सकते। अगर आप लोगों के पास समझ नहीं है, हरियाणा नहीं चला सकते आप लोग, हरियाणा नहीं चला सकते, ना चलाने देगी जनता। अरे नहीं चलाने देंगे हरियाणा की जनता। समझ में, हरियाणा की जनता को समझ में आ गया कि नरेंद्र ढुल की पार्टी अब कांग्रेस। अच्छा, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। पंजेटा साहब एक नया बिंदु उठाया है ढुल साहब ने। ढुल साहब सुनिए, नया बिंदु यह है कि उनका ये कहना है कि कर्मचारी रिटायर होना कब शुरू हुए थे, उनके रहते रहते रिटायर नहीं हुए थे, इस वजह से उन लोगों ने पंजेटा साहब इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम अगर 14 तक इसको मेंटेन कर रहे थे तो रिटायर नहीं हुए। मैंने ये कहा कि 16 साल कब खत्म हुए? हाँ, अच्छा, 16 साल कब खत्म हुई? ये ठीक है, ये आप ही का सवाल ले लेता हूँ, आप ही का सवाल ले लेता हूँ भाई। 16 साल कब खत्म हुए पंजेटा साहब, है जानकारी आपको? न्यू पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉइज 2021-22 के बाद में इसी वजह से आप नहीं कर पाए। मान लिया पंजेटा साहब, 2022 से हम लगातार बोल रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय हम 2022 से लगातार बोल रहे हैं। 2021-23 के अंदर तो जो है हिमाचल आप ही के सवाल का जवाब दे, दोनों में लागू हो चुकी थी। हाँ ठीक है पंजेटा साहब। झूठ का पुलिंदा। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, एक प्रश्न मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ढोल साहब आज इस बात से गुस्सा हो गए कि वो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता नहीं है, और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो। मुझे ढोल साहब एक जानकारी और देते जाइए हमारे दर्शकों को कि इंडिया अलायंस में कौन कौन विरोध कर रहा था ओपीएस का, जो आप इसको लागू नहीं कर पाए। आप इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं, जो आप मैनिफेस्टो में इसको शामिल नहीं कर पाए। मैंने शब्द गलत यूज कर दिया, क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं पार्टियों से, आपकी अलायंस के कौन कौन से पार्टनर्स ऐसे हैं जो विरोध कर रहे थे इसका, अगर आपको जानकारी अभी दे दीजिए, वरना नेक्स्ट डिबेट में दे लेना। दूसरा कांग्रेस का जो बात कांग्रेस कर रही है वो ओपीएस के लिए, तो देखिए ये ब्लेम नहीं लेना चाह रहे अपने ऊपर कि हमने इसे हटाने का काम किया था हरियाणा के अंदर, उसका ब्लेम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन साथ साथ जनता को ये भी समझाने चाह रहे हैं कि हमने हटाया था और उसका कारण जो भी आज बता रहे हैं, लेकिन हम इसको 101% लागू करेंगे। हटाया था हमने, ये आप भूल जाइए, हटाने वालों में से हम इसको ये जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक जजपा की बात करें तो देखिए, जजपा का तो स्टैंड ही दोनों तरफ है, कोई एक तरफ स्टैंड नहीं है। भाजपा का जो स्टैंड है, भाजपा ओपीएस के अगेंस्ट है। हाँ, मैं ढुल साहब की भी बात थोड़ी वो कर देता हूँ कि सारे के सारे जो उसमें है, तो उसमें भाजपा जो है वो, लेकिन भाजपा से आज सीधी सवाल ये बनता है कि कोर्ट का वर्डिक्ट तो आप क्या करेंगे? कोर्ट का वर्डिक्ट तो आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाना की तैयारी कर रहे हैं वो भी जनता को बताते जाइए। हमारा स्टैंड तो हमारा तो देखिए, आपने वादे की बात करी, हम वादों में तो तब होते ना उनमें कि जनता को देते कि हमने इसे हटाने का काम किया होता, हमें इसकी डीमेरिट समझ में तभी आ गई थी। और क्योंकि हमारे जाने के 2 साल के बाद जो है, 1 साल के बाद जो है, वो कांग्रेस ने इसको हटाने का काम किया था। और भी उदाहरण है, जैसे वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, चलिए ये पंजेटा साहब, ये तो स्पष्ट हो गया कि जेजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी अगला स्टैंड लेगी क्या, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है, और इनेलो का स्टैंड क्या था पहले और अभी क्या है। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि ढुल साहब इस बात पे नाराज हो गए कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना कि इंडिया गठबंधन के, तो पंजेटा साहब मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन के लिए अलग से कोई प्रवक्ताओं की लिस्ट आई थी क्या? आपके पास गई थी, मेरे पास आई थी? नहीं आई थी ना। यहीं बैठते थे इंडिया गठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव बन के, वो चाहे अलग अलग पार्टियों के हो, जितनी भी पार्टियों के थे वो इंडिया गठबंधन के ही लोग होते थे प्रवक्ता। अलग से तो कोई लिस्ट मेरे पास तो नहीं आई, या अगर मुझसे मिस हो गई हो आपकी जानकारी में तो मुझे बता दीजिएगा। अब इस पर भी कोई नाराज हो जाए तो मैं क्या करूं। बहरहाल बेनीवाल साहब जल्दी से कमेंट, फिर ढुल साहब के पास जाऊंगा। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, राजनीतिक ये मुद्दा है, ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, आप उसमें फंसे हैं, ये और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है, करेंगे क्या? अगला कदम क्या है आपका? अतुल जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आना है, डॉक्यूमेंटेशन आएगा, उससे पूरी समीक्षा की जाएगी, जो भी बेटरमेंट होगा वो सब क्या सब हरियाणा के कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। कोर्ट के जो फैसले उसका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। बेटरमेंट कर दीजिएगा, वरना वो आएंगे मेमोरेंडम लेके,
और फिर आप ही को करना पड़ेगा तैयारी। उनके मेमोरेंडम पता है, वो मेमोरेंडम देने लायक रहेंगे ही नहीं। हरियाणा की जनता उनको इस काबिल बनाएगी भी नहीं कि वो मेमोरेंडम दे पाए। बताइए ढुल साहब, भाई वो तैयार है, वो कह रहे हैं कोर्ट ने आदेश दिया, हम समीक्षा कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, हो सकता है आपसे भी पूछें क्योंकि आप भी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो आपका भी सुझाव ले लेंगे और कर्मचारियों का हर हाल में हित करके ही रहेंगे। वो कह रहे हैं हम ही करेंगे हित, कांग्रेस को करने ही नहीं देंगे। देखिए, जनता भी और एम्प्लॉइज भी बड़े अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है, जिद पे अड़ी है, राज्यों के अधिकार छीनने का काम कर रही है। पंजाब में भी किया, हालांकि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार के जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है उन्होंने भी किया था, इम्प्लीमेंट किया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का